अब बात करते हैं यूपीएस के विरोध की। देखिए 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने यूपीएस को ऑफर किया है सभी राज्यों को, उसमें हिमाचल को भी ऑफर किया गया है। हालांकि हिमाचल सरकार ने अभी यूपीएस को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान ये जरूर कहा है कि इसको लेकर फैसला चर्चा करके लेंगे, मतलब कर्मचारियों से भी चर्चा होगी और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी, हो सकता है भारत सरकार से भी हिमाचल सरकार चर्चा करे, उसके बाद इसमें फाइनल फैसला ले। लेकिन क्योंकि नए वित्त वर्ष के पहले दिन से यूपीएस लागू हो रही है, इसीलिए आज जो एनपीएस कर्मचारी हमारा संघ था पहले, उन्होंने जो ज्ञापन दिए डीसीज को, और उसमें जो एनएसडीएल के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है उसको वापस करने को लेकर एक ज्ञापन दिया। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस पैसे को वापस दिया जाए और यूपीएस लागू करना का जो फैसला है उसका विरोध किया। शिमला के डीसी को, जो ये भरत शर्मा है, जो एनपीएस एसोसिएशन में पहले थे, उन्होंने ये ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को देते हुए जो यूपीएस यहाँ पे लागू करने की बात हो रही है या जो भी संभावना इसमें चल रही है उसका विरोध किया है। सरकार क्या डिसीजन लेती है वो आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं हिमाचल में सैलरी सिस्टम क्यों बदला जा रहा है। देखिए ये डिसीजन हुआ है बिजली बोर्ड के लिए, जिनके पास प्रेजेंटली 28,952 पेंशनर हैं और करीब 15,000 कर्मचारी हैं। इन्होंने अपने यहाँ सेंट्रलाइज्ड सैलरी सिस्टम लागू किया है पहली बार, और सेंट्रलाइज्ड सैलरी सिस्टम लागू करने के कारण इनके 121 डीडीओ अब लगभग सैलरी के सिस्टम से बेकार हो गए हैं। मतलब उनके हाथ से, डीडीओ के हाथ से ये फाइनेंशियल मैटर निकल गए हैं जो फील्ड में थे। अब सेंट्रलाइज सिस्टम से, जो कुमार हाउस में बिजली बोर्ड का मुख्यालय है, वहीं से सैलरी का सारा सिस्टम ऑपरेट होगा और यहीं से आगे सारा काम चलेगा। ये यूनिक सिस्टम है। अगर बिजली बोर्ड का ये प्रयोग सफल हुआ तो जिन विभागों में बहुत सारे डीडीओज हैं उनके लिए भी सेंट्रलाइज सिस्टम लागू किया जा सकता है। आपको याद है कि राज्य सरकार कैपिटल ट्रेजरी से अपने विभागों के जो डीडीओज का सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है, सब ट्रेजरीज फील्ड में है। लेकिन बिजली बोर्ड ने इससे रिवर्स कर दिया है अब सेंट्रलाइज सिस्टम के अनुसार। और ये भी आपको याद है कि अभी जो रेगुलेटरी कमीशन से टैरिफ आया है बिजली बोर्ड में, उस टैरिफ के बाद जो सब्सिडी पार्ट है राज्य सरकार का वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, जबकि 1 अप्रैल से नया टैरिफ लागू हो गया है। बिजली बोर्ड को कई तरह के रिफॉर्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ टारगेट दिए थे, उन रिफॉर्म्स को वो लागू करते हुए आज इन्होंने ये फैसला ले लिया। चेयरमैन संजय गुप्ता ने इस केंद्रीय प्रणाली का शुभारंभ किया वहां पर, और ये कहा कि इस प्रणाली को लागू करने के बाद वित्तीय मामलों को लेकर बिजली बोर्ड में आत्मनिर्भरता आएगी और फील्ड में जो चीजें डिले हो जाती थी वो डिले नहीं होंगी, और जो बेटर यूज जो है रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, बिजली बोर्ड कर सकेगा। अब इनके बाद क्या ये किस तरह का इसका असर आएगा आगे वो भी इसमें देखा जाएगा, और बाकी सारी चीजों को एनालाइज किया जाएगा। फिर एनालाइज करने के बाद ये एनालिसिस में क्या चीजें निकलती हैं उन चीजों को भी देखा जाएगा एक बार, फिर पता चलेगा कि इस सिस्टम का बिजली बोर्ड को क्या लाभ हुआ। और अदरवाइज जो सब्सिडी पार्ट है राज्य सरकार उसको कम करना चाहती है, इसीलिए बिजली बोर्ड को कुछ टारगेट दिए गए हैं, उसमें से ये भी एक टारगेट उसी तरह का था। लेकिन इससे बाद एक बड़ी खबर जो रेगुलराइजेशन को लेकर है और जिसको लेकर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, वो है कि रेगुलराइजेशन अब कब होगी। क्योंकि 31 मार्च या आप कहिए कि 29 मार्च को जिन्होंने 2 साल पूरे कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने, उनकी रेगुलराइजेशन अभी नहीं हो रही है और वो इंतजार कर रहे हैं राज्य सरकार की ओर से फैसले का। आज हम आपको इसकी एक अपडेट दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। रेगुलराइजेशन को लेकर कार्मिक विभाग ने आज फाइल मूव कर दी है। ये फाइल भेजी गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये कैबिनेट से अप्रूवल होता है जब अपॉइंट करना होता है, रेगुलर ऑर्डर करना होता है रेगुलर अपॉइंटमेंट का, तो वो कैबिनेट से अप्रूवल होता है, या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हो जाए तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट ये है कि परमिशन फिर मुख्यमंत्री से ली जाती है, कैबिनेट से फिर बाद में इस फाइल को करा लेते हैं। तो अभी तक
आज कार्मिक विभाग ने ये फाइल मूव कर दी है रेगुलराइजेशन की फाइनेंस की परमिशन को। फाइनेंस इसमें परमिशन देगा, उसके बाद ये जाएगी कैबिनेट में, और फिर कैबिनेट से ऑर्डर होने के बाद फिर सभी विभाग जो है कार्मिक विभाग के एक सिंगल ऑर्डर के बाद सभी विभाग अपने यहाँ ऑर्डर कर सकेंगे। तो रेगुलराइजेशन को ये अपडेट है, आज कार्मिक विभाग ने फाइल मूव की है फाइनेंस से क्लियर होने के बाद। लेकिन ये या तो कैबिनेट में जाएगी या बाय वे ऑफ सर्कुलेशन इसकी परमिशन ली जाएगी, लेकिन कैबिनेट की अनुमति इसमें जरूरी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है जो रेगुलराइजेशन वाला मैटर है उसमें। तो इसके लिए आप इंतजार अभी करें। ये एक बड़ी अपडेट हमारे पास थी।